ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, ईश्वर वो सब आपको पूरी करे, सफल बनाए। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भगवान से जो आप मांगते हो तो भगवान कब आपकी सुनता है, और आप जो सोचते हो वो भगवान आपको कब देता है। तो इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए। बात तब की है जब चंबल घाटी में बहुत डाकू होते थे, और वो जो डाकू थे वो अक्सर एक गांव डिसाइड कर लेते थे और 4-5 घरों में डाका डाल देते थे। तो ऐसे ही एक दिन डाकू ने डिसाइड किया कि एक गांव को लूटा जाए, और 4-5 घर डिसाइड कर लिए। अब 4-5 घरों को लूट रहे हैं, तो एक घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास अथाह धन था, ज्वेलरी थी, बहुत कुछ था। संदूक में डाल के, बोरे को डाल के उस पर बैठ जाती है, और वो शिव बाबा की बहुत बड़ी भक्त। शिव बाबा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और मेरी रक्षा तो जरूर करेंगे, वो ऐसा मन में रटती जा रही। डाकू बगल के घर में है, अब इसके घर में आते हैं, ढूंढते हैं जगह जगह, उसके घर के सारे सामान इधर उधर करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया तू बैठी है, अब बता तेरे घर में धन धन कहाँ है? हमें तो गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारे घर में अथाह धन है, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। बुढ़िया कहती है सब शिव बाबा जाने, वो जैसा करेंगे मुझे मंजूर है, मेरी मर्जी। वो कहते शिव बाबा जाने, अरे बुढ़िया बता दे कहाँ है धन छुपाया। बुढ़िया फिर वही बोले कि सब शिव बाबा जाने, जो करेगा वो मैं, उसकी मर्जी। अब डाकू को अचानक से पुलिस आ गई। डाकू बोले कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो मेरा घर याद रखूंगा, 15 दिन बाद वापस आऊंगा। चले गए। अब 15 दिन बुढ़िया हमेशा शिव बाबा की पूजा करती, भक्ति करती और उनका नाम जप करती, और कहती कि शिव बाबा आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरी रक्षा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिन बाद डाकू आए, उस घर को भूल गए, और फिर 15 दिन के बाद कोई और घर में डाका डाल लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो शिव बाबा ने उनकी रक्षा कर ली। जो भैया ने मांगा शिव बाबा ने सब दिया। अब आपको हम दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें मेरी जो मेन कैरेक्टर है वो मेरे सेंटर पे बहन आती हैं, और वो बहन बाल गोपाल की बहुत भक्त है। पूरे दिन सेवा भक्ति, नहलाना धुलाना, नाश्ता कराना, भोजन कराना दोपहर का, फिर रात में कपड़े चेंज करना, छोटे बच्चे की सेवा जैसे करते वैसे करती है। उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब बहुत कुछ ही घंटे बचे हैं, तो अपने सारे रिश्तेदार को बुला लीजिए। अब वो लेडीज कहने लगी ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरे को अपने बाल गोपाल पे, अपने गोपाल पे भरोसा है, वो कुछ ऐसा होने नहीं देगा, कुछ देर के बाद ही मेरे हस्बैंड स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर सोचा कि शायद सदमा लगा है इसलिए ऐसा बोल रही है। डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं, और वो उस दौरान भी अपने गोपाल की भक्ति करती रही, गोपाल को याद करती रही। और कुछ देर के बाद डॉक्टर खुद ही आए उसके पास और बोला, क्या बोला होगा, आपके हस्बैंड की अब कंडीशन स्टेबल है और वो रिकवरी कर रहे हैं। बोला, अब वो लेडीज बोली, बहन बोली कि डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं होगा, आप भरोसा रखो, मेरे माधव मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करने के लिए ही है, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ। और वो माधव की फिर भी, वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उसके हस्बैंड, उतने दिन उन्होंने सेवा करी, खूब लगन से सेवा करी, जैसा वो करती थी वैसा करी। उसके भोजन, उसके किसी भी कम कोई लापरवाही नहीं बरती, और उसका हस्बैंड पूर्णतः स्वस्थ हो गया, और अब दोनों सेंटर पे आते भी हैं।
और तीसरी स्टोरी एक ऐसे बालक की है जिसके बचपन से ही माता पिता नहीं थे, अनाथ थे, और वो भोले का बहुत बड़ा भक्त था, भोले बाबा का, शंकर जी का। रात दिन भोले भोले जपता रहता, और उसकी उस आकर्षण से जो जितने भी आसपास के लोग आकर्षित होते थे बड़े बड़े घरों से, उनका उसके लिए अच्छा खाना आ जाता था। ऐसे ही वो बोले बोले जप रहा था तो एक प्रिंसिपल उधर से गुजर रहा था स्कूल का, उसने उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ी तो पूछा इसका कौन है, आसपास से कुछ जानकारी ली तो पता चला ये अनाथ है। तो उसके अपने साथ ले गया और अपने स्कूल में उसका दाखिला करवाया, उसको गोद ले लिया उसने। और भोले बाबा का उसका फिर भी भक्ति कम नहीं हुई है, वो बच्चा खूब पढ़ा लिखा और आज IAS ऑफिसर बन गया है। ये सारी रियल स्टोरी है। अब आप तीनों स्टोरी में देखिए, जो भगवान पे भरोसा है, जो ईश्वर को जिस मतलब देवी देवता को मान रहे हैं, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, और जो उनके लिए वो कर रहे हैं अटूट श्रद्धा के साथ, कोई मतलब डाउट नहीं है। और संकल्प जो कर रहे हैं कि मेरे साथ है मेरे ईश्वर, वो दृढ़ है। अब जो दृढ़ता और विश्वास की वजह से उस इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उनके जीवन में, इतनी विपरीत परिस्थितियां आए और उससे वो बाहर निकल जाते हैं बहुत चुटकी में, मतलब एक चुटकी का काम है इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से। और बच्चे को इतना बड़ा परिवार मिल जाता है, वो जो अनाथ होता है वो अकेला नहीं रहता है। शंकर जी की भक्ति करके उसको इतना बड़ा परिवार मिलता है, उसको आज इतना बड़ा परिवार और इतना सफल इंसान बन गया है दृढ़ता से। तो ईश्वर आपका बिलीफ सिस्टम चेक करता, भरोसा विश्वास, जो हम आज नहीं करते 100%। उसमें हम डाउट करते हैं, उसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें तो इतनी कमी है, कहाँ से ईश्वर मुझे दे देगा। मतलब खुद पे भी विश्वास नहीं है, डिजायर क्लियर ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, क्लियरिटी ही नहीं है, अपने आप पे हम डाउट भी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में ईश्वर आपकी मदद कैसे करेगा। जितनी भी स्टोरी है, बुढ़िया की मदद क्यों की शिव बाबा ने, क्योंकि विश्वास है उसको कि शिव बाबा उसकी रक्षा करेंगे, और जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। ये भी एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस भी देखिए, एक्सेप्टेंस भी क्लियर है कि जो भी करेंगे वो हमें अपना लेंगे और वो अच्छा ही करेंगे। और उसको अपने माधव पे विश्वास है, और उसको भी पता है कि वो जो करेगा अच्छे के लिए, और उसको पता है कि वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देगा मेरे साथ। मतलब बिलीफ, दृढ़ संकल्पों में कितनी दृढ़ता है। उस बच्चे को इतना दृढ़ता है अपनी भक्ति पे कि हाँ उसके साथ जो होगा वो सारे रिश्ते उसके साथ, किसके साथ है, अपने भोले बाबा के साथ सारे रिश्ते बना रखा। उस रिश्ते की वजह से उसको वो रिश्ते जीवन में मिल गया। तो भगवान उसी को देता है जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो अपनी डिजायर जो उसकी है उसमें क्लियरिटी होती है, एक्सेप्टेंस, जो भी वो देगा उसको इतना भरोसा है कि ईश्वर जो भी देगा उसके अच्छे के लिए देगा। तो ये सारा क्लियर है, माइंड में क्लियरिटी है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और ऐसे केस में होता फिर वही है जो इंसान चाहता है। फिर पूछता समझ नहीं पाता है कि ईश्वर के पास उसकी मर्जी कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि वो दृढ़ता में इतनी, मतलब उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी आकर्षण है कि आप अपने ईश्वर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। लाइन एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसे तार फंसा फंसा के उसमें चार्ज नहीं ले रहा है, कोई दूसरा कोई चार्ज नहीं ले सकता है। वो एकदम क्लियर लाइन है, चार्जिंग पॉइंट एकदम क्लियर है। कोई दूसरा मतलब 2-3 चार्जिंग पॉइंट निकला हुआ होता है ना, आजकल ऐसे चार्जर आते हैं, वो है ही नहीं। क्लियरिटी, खुद चार्ज हो रहा है ईश्वर की एनर्जी से, और अपने विश्वास को भी पूरा चार्ज कर रखा है, दृढ़ता है उसमें। फिर ईश्वर मदद नहीं करेगा, सोचो मदद करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा। और हमें आज अगर ईश्वर से कुछ लेना है तो पहले तो उसको धन्यवाद करना सीखिए जो है आपके पास, और फिर जो है उसको एक्सेप्ट भी करना सीखिए। मेरे पास ऐसा क्यों है, मेरे में ऐसी कमी क्यों है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, ये भी करना बंद कर दीजिए।
कंपेयर मत करिए। और किसी के पास में किसी को खुशी मिल रही है तो उसको खुशी को देख के खुश भी होना है। ये भी सब चेक करता है ईश्वर, कितना खुश हो रहे हो, मन के अंदर डाउट तो नहीं है उसको ये मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ भी नहीं मेरे पास। और ईश्वर ऐसे लोगों की मदद कर देता है। ईश्वर उनको मदद करता है जो अपनी मदद तो करते हैं, प्लस मदद के लिए जो हाथ बढ़ा रहे हैं ईश्वर में, उसमें पूरी क्लियरिटी है कि उसको पता है कि ईश्वर मेरी ये हाथ थामेगा, और 1000 हाथ पकड़ के उसको ईश्वर बाहर निकाल देता है उस परिस्थिति से जिसके लिए वो मदद मांग रहा है, या जो चाह रहा है उसको दे देते हैं ईश्वर। तुम सारे संबंध मांग रहे हो ना, मैं तुम्हें सारे संबंध दूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अगर तुमने मेरे पे भरोसा रखा है कि तुमने मेरे से सारे संबंध बनाए, परमात्मा ये कहता है, तो मैं तुम्हारे सारे संबंध निभाऊंगा। और वो दे देता है आपको अपने लाइफ। उस बच्चे को कैसे दे दिया सारे संबंध, उसको माता भी मिल गए, पिता भी मिल गए, सब सारे संबंध मिल गए आज, और एक सफल इंसान भी बन गया वो, उस विश्वास की वजह से, उस भक्ति की वजह से। तो ईश्वर आपकी हर बात को देखता है, आपकी मनसा को देखता है, आपकी कर्मणा को देखता है, आपकी वाचा, आप जो बोलते हो उसको देखता है, उसकी इंटेंशंस को देखता है, आपके मन को देखता है, विश्वास, डिजायर, ये सब तो देखता ही देखता है, दृढ़ता भी देखता है। सब कुछ देखने के बाद उसको लगता है कि ये बच्चा मेरे लायक है, तो फिर वो देता है और अपनी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाता है। कोई अनजान आदमी आया और आपकी मदद करके चला गया, वो ईश्वर का भेजा हुआ ही बंदा है जो आपके लिए मदद के लिए आया है। इस छोटी छोटी बातों को आप जब ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर कब खुश होता है, कब वो आपकी मदद करना चाहता है। क्योंकि आप उसके बच्चे तो बनो पहले। हम उसके बच्चे नहीं बनते हैं, उसमें इतनी डाउट, इतनी अपने आप को ही कोसते रहते हैं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं इतना पापी, मैं कुछ नहीं करने के लायक हूँ। अपने अंदर तुम इतनी नेगेटिविटी क्यों डाल रहे हो? तुम तो उसके बच्चे हो ना, तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं। जब सारे गुण है तो क्यों कोस रहे हो कि मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? जो होता है उसकी मर्जी से हो रहा है ना, क्योंकि तुमने कर्म किए हैं। वो सब देख रहा है और वो चाहता है कि वो तुम खुश रहो, पर तुम खुश होना ही नहीं चाहते हो। तुम उस पर ही डाउट कर लेते हो, तो वो डाउट को क्लियर कर दो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। बस यही कहना है। आपका दिन शुभ हो, और जो भी कर्म करे ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।